हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से और रुद्रिका भी उठ गई है। और ये रुद्रिका का है निकनेम जो मैंने आपको नहीं बताया था। मैंने और इसके पापा ने इसका निकनेम रखा है रूही। और ये हमें हॉस्पिटल में ही डिसाइड कर लिया था जब ये पैदा हुई थी कि हम इसका निकनेम रूही रखेंगे। और जो इसका डॉक्यूमेंट्स और इसके बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम है वो है रुद्रिका। लेकिन फिर जब हम घर आए तो इसके दादू दादी ने इसका नाम राधिका रखा है। और मेरी मम्मी जो है इसकी नानी वो इसको रुद्दू बोलते हैं, इसके मामू भी इसको रुद्दू बोलते हैं। मतलब इसके बहुत सारे नाम हो गए, अभी कुछ डिसाइड नहीं हो रहा। कोई गुड्डू भी बोलता है इसको, कोई डॉल, मतलब इसके बहुत अलग अलग नाम हो गए हैं। लेकिन अब देखेंगे कि जब ये बड़ी होगी तो ये कौन से नाम ज़्यादा सुनती है। और वैसे हमने इसका निकनेम रूही डिसाइड करा है कि हम तो इसको रूही ही बोला करेंगे। बाकी देखते हैं, इसको राधा रानी भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, कुछ समझ नहीं आ रहा इसका क्या है। लेकिन डॉक्यूमेंट पे इसका नाम रुद्रिका ही रखा है हमने। और उसके बाद मैं इसको पानी पिलाने लगी थी क्योंकि उठते ही अब यही आदत है इसकी, खुद ही इसकी आदत बन गई। जैसे गिलास आता है एकदम हाथ से पकड़ने की कोशिश भी करती है गिलास को कि अब मैं पीऊँगी। लेकिन गिलास में अभी मैं इसको पानी नहीं देती क्योंकि चम्मच से इसको खांसी होने लग जाती है अगर ये थोड़ा-सा ज़्यादा भी पी लेती है। इसको टाइम लगेगा अभी पानी पीने सीखने में क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो जाती है ये एक्साइटेड, पीने के चक्कर में जल्दी-जल्दी पी लेती है। और उसके बाद इसको खांसी आ जाती है, कपड़े तो गिले कर ही देती है पूरा पानी पीते-पीते। तो फिर ऐसे करती है ये, देखो गिलास को ना पूरा पकड़ के रखा है, पूरी कोशिश करती है कि मैं ले लूँ। और चम्मच को तो बहुत ज़्यादा, खाते हुए तो बहुत परेशान करती है, चम्मच माँगती है। और अब इसने नया सीख लिया है कि अगर इसको कोई चीज़ ना दो तो ये रोने लग जाती है। तो ऐसे ही मैं गिलास इसके मुँह पे लगा रही थी कि ये भी थोड़ा सीखे। पानी तो मैंने नहीं पिलाया, इससे ऐसे थोड़ा टेढ़ा कर रही थी। और थोड़ा-सा देखो इसने पिया, आ गया होगा मुँह में, तो कैसे एकदम से हट गई थी क्योंकि अभी इनका कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता ना, थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो जाती है बच्चे को अगर ऐसे एकदम से पिला दो। उसके बाद पानी पिला के मैंने इसको थोड़ा खड़ा कर दिया था ताकि ये थोड़ा डकार ले ले। बब भी ज़रूरी है, नहीं तो सब उलट देती है ये, इसकी तो आदत है, एकदम पेट के बल हो जाएगी अगर इसको मैं नीचे रख दूँगी और सारी उल्टी मार देती है। कुछ भी अगर इसने एक्स्ट्रा भी पिया है तो वो एकदम से पूरी उल्टी कर देती है। और ऐसे मेरे साथ खेलने लग गई थी, गिलास की तरफ पूरा ध्यान था। और मैं आज इसकी डाली थी रवा और टोमेटो का उपमा। रवा मतलब सूजी, मैंने वो सूजी का पाउडर बना दिया था। और आज मैं लंच में बना रही थी भिंडी और चपाती क्योंकि काफ़ी दिन से हम चावल ही खा रहे थे। और टमाटर को मैंने कद्दूकस कर दिया था और सूजी भी निकाल के रख दी थी। अब मैंने कढ़ाई रख दी थी और उसमें मैंने हल्का सा तेल घी डाल दिया था, देसी घी, जो इसके लिए मैंने अलग से ही रखा है। और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे। टमाटर को हमने अच्छी तरह भून लेना है ताकि इसका पूरा पानी सूख जाए और ये पूरा पूरा अच्छी तरह पक जाए। मैंने कद्दूकस टमाटर इसलिए कर दिए थे ताकि जो इसका छिलका है वो आराम से निकल जाए। और वो जो छिलका होता है वही नुकसान करता है, स्टोन वगैरह बनाता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया था कद्दूकस और वो निकाल भी दिया था पूरा छिलका। उसके बाद मैंने टमाटर को बहुत अच्छी तरह पका लिया था, थोड़ी फुल गैस कर दी थी ताकि थोड़ा जल्दी पक जाए क्योंकि अब रुद्रिका को भी भूख लग गई थी। और मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी और बिल्कुल थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल दिया था। धनिया पाउडर मैंने नहीं डाला था क्योंकि हो सकता है वो मुंह में आए, पता नहीं क्यों मैंने नहीं डाला था, मुझे ज़ीरा ही अच्छा लगा था कि अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया था। और मैं इसको अच्छे से पका रही थी क्योंकि अच्छे से जब टमाटर पूरी तरह सूख जाएंगे, उसका पानी पूरा, तब इसमें रवा डालना है। सूजी डाल दी थी मैंने इसमें 1.5 चम्मच। 1 चम्मच वो टमाटर का हो गया था सूखने के बाद। और उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था और इसको देखो अच्छे से पकाना है। ज़्यादा लिक्विड भी नहीं रखती हूँ मैं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होता इसके खाने के लिए। और उसके बाद ये देखो इधर इसके पापा के पास छोड़ा हुआ था, इसके पापा इसके पास बॉटल दे देते हैं खेलने के लिए। और इतनी भारी बॉटल है और ये उठाने की पूरी ट्राई कर रही है इसको। और इसको मैंने थोड़ा डाइपर फ्री भी छोड़ा था, इसको मैंने ये क्लॉथ डाइपर मंगवाए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये क्लॉथ डाइपर मैं इसको पहना देती हूँ ताकि ये थोड़ा डाइपर फ्री भी इंजॉय कर सके। और ये काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि अंदर इसमें ना पूरा कॉटन का ही टावल टाइप लगा हुआ है। काफ़ी 2-3 अगर बार ये सुसु कर भी देती है तो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई टेंशन नहीं होती ऐसे लीकेज की। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी अच्छा है, मैं इसको लगा देती हूँ क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली
सुसु करती है बार बार, तो या लंगोट लगाती हूँ तो बार बार आओ, फिर इसको गिल्ले में रखना भी मुश्किल है ना, क्योंकि बच्चे के बीमार होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको ये क्लॉथ डायपर दिन में पक्का पहनाती हूँ। 2 हैं इसके पास, एक धो देती हूँ, एक अगले दिन नेक्स्ट डे पहना देती हूँ ऐसे करके। तो देखो इतने सारे खिलौने होने के बाद भी बॉटल के साथ खेल रही है, क्योंकि जब भी इसको खिलौने दो तो ये कभी कपड़ा खाएगी, कभी हैंकी उठाएगी, कभी अपना हाथ खाएगी। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं। और इसका ये उपमा भी तैयार हो गया था और मैं लेकर आ गई थी थाली में डाल के। इसको ठंडा करने के लिए थोड़ा फ़ैन लगा होता है तो काफ़ी जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि इसको भी काफ़ी भूख लग गई थी। और साथ में ही मैं अपना खाना भी ले आई थी, मैंने अपना खाना भी डाल दिया था, भिंडी और चपाती। तो हम दोनों भी खाने लग गए थे और इसको भी हम साथ में बिठा देते हैं चेयर पे। खिलाते तो नहीं है, कई बार अगर इसको डिस्ट्रैक्ट करना हो तो खीरा डाल देते हैं इसके निबलर में, तो उसके साथ ही डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और हमें खाने भी देती है फिर। और एकदम से रोल कर जाती है, देखो कैसे रोल कर गई एकदम से ही सेकंडों में। और अपना खाना देखने के लिए ही इसने रोल करा, इसको पता लग जाता है। जब इसको कोई चीज़ लेट के नहीं दिख रही होती है ना, तो ये वाइड एंगल के लिए एकदम से उल्टा हो जाती है और इसको फिर ज़्यादा अच्छी तरह दिखता है। उसके बाद मैंने इसको खिला दिया था, जो कटोरी में मैंने रखा हुआ था इसके लिए थोड़ा सा खाना, वो खिला दिया था। और जो प्लेट में थोड़ा बचा था ये उसके साथ खेलने लग गई थी पूरा, देखो कैसे खेल रही है। और ये बड़ा स्पून इसको चाहिए था, बार बार इसको खींचने की कोशिश कर रही थी। और मैंने भी बोल दिया था चलो ठीक है खेल लो, कोई बात नहीं, साफ़ कर दूँगी मैं, क्योंकि इसने फैलाना ही था पूरे में। मुझे लगा था कि ये हाथ में लेके थोड़ा मुंह के पास लेके जाएगी, बट ये खेलने लग गई थी और इसका टेक्सचर फील कर रही थी ऐसे कि क्या है ये। और बार बार चेयर पे भी लगाती है, इसीलिए तो मैं जब इसको खिलाती हूँ तो इसके कपड़े निकाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से खा ले। अगर गिर भी जाए तो कपड़े ख़राब ना हो, क्योंकि मैक्सिमम कपड़े ना इसके ख़राब हो गए हैं, दाग लग जाते हैं। और जैसे जो फ्रूट्स के दाग हैं वो तो जाते भी नहीं है, केला हो गया, आम हो गया, इसके दाग बिल्कुल कपड़ों से नहीं जा रहे। बीफ पे लग भी जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर वो तो वे भी अलग से जब खाना खाना है तभी लगानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कपड़ों में फिर गंदे लगते हैं दाग। उसके बाद मैंने इसका नहला धुला के पूरा तैयार कर दिया था। और देखो आज मैंने इसकी 4 चोटियाँ बना दी थी, क्योंकि पीछे के बालों में भी इसको काफ़ी गर्मी लग जाती है, इसलिए मैंने फ़िलहाल ऐसे ही फ़ोल्ड कर दी थी। लेकिन जब इसको सुलाऊंगी तब तो खोल दूंगी, चुभने का डर रहता है ना इसके सर पे। बच्चों का सर बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, तो इसलिए मैंने फ़िलहाल ऐसे ही इसको कर दिया था कि गर्मी ना लगे। और अपना रैबिट के साथ मस्त खेल रही थी। ऑन तो नहीं करा था मैंने इसको, क्योंकि ये उठाती है और मुँह में डालती है। और गर्मी देखो गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है, नहाने के बाद भी ये हाल है, इतने पसीने आ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। कैसे रहेगा बच्चा भी, ये बिल्कुल तंग हो जाती है, जैसे ही इसको गर्मी लगती है बहुत चिल्लाने लग जाती है। हमें तुरंत ही एसी ऑन करना पड़ता है। एसी के लिए तो पूरा दिन रेस्ट ही नहीं है, बस जितना टाइम हम छत पे जाते हैं, वो चाहे हम 10 मिनट के लिए जाएं, 15 मिनट के लिए जाएं, उतनी देर ही रेस्ट है, बाकी कोई रेस्ट नहीं है। एसी को पूरी रात एसी चलता है। सुबह मैं बंद करती हूँ 6 बजे, लेकिन फिर 9-10 बजे दोबारा ही लगाना पड़ता है। उसके बाद फाइनली आज हमें टाइम लग ही गया था बालकनी साफ़ करने का, क्योंकि इतने दिन से बिल्कुल टाइम नहीं था। और इसके पापा भी प्लांट्स को पानी दे रहे हैं। बारिश का कोई नामो निशान ही नहीं है। अम्बाला में हर जगह बारिश हो रही है, दिल्ली में बारिश होती है, चंडीगढ़ में बारिश होती है, घर पे बारिश हो रही है हमारे। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी और उसके बाद इतनी ह्यूमिडिटी और बहुत बुरी हालत है। मतलब समझ नहीं आता, पूरा दिन बाहर नहीं निकलते हैं हम, पूरा दिन अंदर ही रहती हूँ मैं तो इसके साथ, कहाँ निकाल लें इसको। फिर शाम को मैंने कपड़े भी धो दिए थे। मॉर्निंग में तो टाइम लगता ही नहीं है खाना बनाने और ये सब में ही रह जाती हूँ, और थोड़ी देर उसके बाद मुझे रेस्ट भी करना होता है, तो मैंने शाम को ही कपड़े धो दिए थे। बैठ ज़्यादा कपड़े थे नहीं, इसके कपड़े थे, वो मैं नीचे ही सुखाती हूँ, छत पे नहीं डालती मैं इसके कपड़े, ऐसे ही बस ऊपर नहीं डालती हूँ, अपने कपड़े ऊपर डालती हूँ और इसके बालकनी में ही सुखाती हूँ, ताकि शाम होने से पहले ही मैं इसके अंदर उठा दूँ कपड़े। इसके कपड़े कभी मैं रात को बाहर नहीं छोड़ती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, चाहे गिल्ले ही हों, अंदर ले आती हूँ, फिर मॉर्निंग में डाल देती हूँ। और देखो यहाँ चाँद भी निकल गया था, शाम काफ़ी हो गई थी, 7:30 के आसपास हो गए थे। हम भी बोर हो जाते हैं अंदर अंदर, तो इसलिए थोड़ी देर छत पे आ ही जाते हैं। और यहाँ देखें भी क्या, लोगों की छतें कुछ है ही नहीं, ना कोई पेड़ है ना कोई हरियाली है, बस ये घर देखो पुराने, यही देखते रहते हैं। उसके बाद एक कौवा ज़रूर आ गया था यहाँ पे, कौवे को देख रहे थे और इसके पास पास जा रहे थे हम। ये उड़ ही नहीं रहा था, कुछ अजीब सा ही था ये। इसको देखने के लिए थोड़ा पास भी जा रहे थे, थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं अटैक ही ना कर दे। बच्चे के लिए डर लगता है, अपने लिए तो क्या है। और जैसे थोड़ा पास गया एकदम से उड़ के चला गया। फिर हम भी नीचे आ गए थे और मैं डिनर बनाने लगी थी, पर पहले मैंने रुद्रिका का डिनर बना दिया था ताकि इसके पापा इसको खिला दें और मैं
अपनी चपातियाँ बनाने में लग गई थी और इसके पापा इसको खिला रहे थे, इसके साथ खेल भी रहे थे, थोड़ी मस्ती कर रहे थे दोनों और खा भी रहे थे मस्त। देखो उसके बाद हमने भी अपना डिनर कर ही लिया था, क्योंकि सब्ज़ी तो थी दिन की बनी हुई भिंडी, और रात को सिर्फ मुझे चपातियाँ बनानी थी तो मैंने चपाती बना ली थी। और इसको खिलाने के बाद हमने भी अपना डिनर कर लिया था। उसके बाद हमने घर पे वीडियो कॉल कर ली थी, क्योंकि थोड़ी देर घर पे भी बात करनी होती है, ताकि हम घर वालों का भी थोड़ा हाल चाल पूछ लें। तो वीडियो कॉल पे हम शाम को बात करते हैं घर पे, और सारी बातें दिन भर अपना डिस्कस करते हैं, और रुद्रिका की भी बात करवाते हैं दादी से। तो रुद्रिका भी काफ़ी खुश हो के वीडियो कॉल पे, देखो कितनी खुश हो रही थी। जैसे जैसे मैं फ़ोन इसके पास लेके आ रही थी, ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी देख के। जैसे ही अपनी दादी की आवाज़ सुनती है एकदम से देखने लग जाती है फ़ोन पे। अब ये पहचानती है फ़ोन के थ्रू ही, लेकिन पहचानती है। किसी मतलब मेरी मम्मी के पास ये नहीं गई, क्योंकि मम्मी से उतनी बात भी नहीं होती है, दिन में थोड़ी देर बात होती है, लेकिन दादी को तो ये पहचानती है। दादी इससे खूब बातें करते हैं, फ़ोन पे भी इसको बुलाते रहते हैं। और देखो जैसे मैं फ़ोन पास लेके जा रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने इसको सुला दिया था, 11 बजे के आसपास ये सो भी गई थी। तो कुछ ऐसा था हमारा आज का दिन। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।